औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, तमाम दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फराज अहमद और आज हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको शब बारात के कुछ अमाल बता रहा हूँ कि जिसके बारे में मेरे मासूम अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका है मोहम्मद मुस्तफ़ा से मेहदी अलैहिस्सलाम तक। आज आपसे कुछ वही बातें मैं अर्ज़ करूँगा जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम सरकार ने खुद बताई है। ये मखसूस नमाज़ें हैं और मखसूस अमाल हैं जो शब बारात की रात को यानी मगरिब की शब को किए जाते हैं और सारी रात इबादत की जाती है। तो वो मैं आपसे आज अर्ज़ कर रहा हूँ और वीडियो लंबी नहीं, बस आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले तो आपने मगरिब के बाद गुस्ल करना है। कुछ नवाफिल हैं जो आपको पता भी है, 2 रकात नमाज के लिए 2 रकात नमाज आपने उम्र दराजी के लिए और इस तरह करके 3 नवाफिल हैं वो आपने वो पढ़ने हैं। रिज़्क़ की फराखी, उमरी दराजी उम्र और अच्छी आगे वाली ज़िंदगी के लिए वो तो आपने ये 3 2 करके पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपने 5 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है। उसके बाद पढ़ने के बाद आपने ख़ास तौर पर इस रात में जो पढ़ना है, जो बिलखुसूस मेरे मौला की तरफ से ताकीद है, आपने वो पढ़ना है। इसमें सबसे पहली नमाज है नमाज जाफ़र तैयार। नमाज जाफ़र तैयार, उस नमाज को पढ़ा कैसे जाता है? देखिए, ये 4 रकात नमाज है जिसमें नमाज के अलावा कुछ तस्बीहात हैं जो आप लोगों ने पढ़नी है। मसलन आपने पहली रकात पढ़नी है, उसके बाद अलहम्द के बाद आपने सूरह ज़लज़ाल आपने पढ़नी है। उसके बाद आपने 15 मरतबा सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 15 मरतबा ये लफ्ज़ आपने तस्बीह आपने पढ़नी है। फिर आपने रकू में जाना है। फिर आपने 15 मरतबा 10 मरतबा आपने रकू में ये पढ़ना है। फिर आपने सजदे से सर उठाना है, आपने 15 मरतबा फिर यही लफ्ज़ पढ़ना है। आपने फिर 15 मरतबा ये पढ़ना है। फिर आपने सजदे में जाना है। फिर आपने सजदे से जब सर उठाना है, आपने फिर 15 मरतबा सुभानअल्लाह वाली यही तस्बीह पढ़नी है जो बता रहा हूँ, सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर आप सजदे में फिर जाएंगे, आप फिर उठेंगे। फिर आप दूसरी रकात में दाखिल हो जाएंगे। फिर आपने दूसरी रकात में सूरह आदियात को पढ़ना है। दूसरी रकात में सूरह आदियात को पढ़ना है और जैसे अपने वो फ़ेल अमल दिया वैसे ही आपने ये फ़ेल अमल देना है। जब आप तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो आपने तीसरी रकात में सूरह नसर पढ़नी है। सूरह नसर को पढ़ना है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। आपने तीसरी रकात भी इसी तरह पहली रकात की तरह दूसरी रकात की तरह तमाम करनी है। और जब आप चौथी रकात में खड़े हो जाए, आपने अलहम्द के बाद सूरह तौहीद कुल हुवल्लाहु अहद ये पढ़नी है। और ये नमाज पढ़ने के बाद आपने ख़ास तौर पर दुआ करनी है। इस नमाज का सवाब बताऊं, मेरे मौला सादिक फरमाते हैं कि जो शख्स इस नमाज को जुमे के दिन बजा लाए, जुमे के दिन पढ़ ले, मौला फरमाते हैं कि अगर उसके ज़मीन के ज़र्रों के बराबर भी गुनाह हो और ख्वाहिशात हों, अगर तो गुनाह हो वो सब मुआफ़, जितनी ख्वाहिशात हों अल्लाह से मांगे, उस रात अल्लाह पूरी कर देगा, उस रात अल्लाह पूरी कर देगा। और फिर मेरे मौला फरमाते हैं कि जो शख्स पढ़ेगा उस पर अल्लाह की रहमत नाज़िल होगी। ये नमाज हज़रत जाफ़र तैयार को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के अंदर अता फरमाई थी कि जब तमाम सहाबा के सामने बात हुई कि सरकार आज जाफ़र तैयार को तोहफ़ा देने लगे, सबके जहनों में एक आया कि शायद वो कोई सोना चांदी है, लेकिन वो ये नमाज थी। शब कद्र की रात, शब बारात की रात आप ये नमाज लाज़मी पढ़ें। दूसरी नमाज है नमाज इमाम ज़माना, वक्त के इमाम जनाब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो कि औलाद रसूल हैं, जिन पर आप नमाज़ों में कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह मोहम्मद और उनकी आल पर रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। तो इमाम ज़माना फ़ातिमा ज़हरा के बेटे
दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से है। तो नबी की औलाद का मकाम कितना है। आपने ये नमाज पढ़नी है और इसमें आपने इय्याका नअबुदु पर आपने 2 रकात नमाज की पढ़नी है। मैंने करता हूँ 2 रकात नमाज इमाम ज़माना सरकार वो मेरा किबला शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। आपने रकात कैसे 2 रकात पढ़ती हैं फजर की उसी तरीके से पढ़नी है, लेकिन जब आप अलहम्द में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर आएंगे आपने यहाँ रुककर इस लफ्ज़ को 100 मरतबा पढ़ना है और आपने 2 रकात में ये 200 मरतबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहाँ आपने ये 2 रकातें हैं जिनमें इय्याका नअबुदु जहाँ आएगा अलहम्द में आपने 100 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद एक दुआ है आपने वो पढ़नी है। फिर आपने ज़ियारत वारिसा, ज़ियारत आशूरा, ज़ियारत मोहम्मद, ज़ियारत अली, ज़ियारत फ़ातिमा, ज़ियारत हसन, ज़ियारत हुसैन, ज़ियारत अली अकबर, जितनी ज़ियारतें हैं आपने वो पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने सूरह रहमान, सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुदस्सिर, सूरह हशर, दीगर सूरतें हैं, दुआएं हैं, अस्तगफिरुल्लाह की 100 मरतबा आपने तस्बीह इस रात में लाज़मी पढ़नी है। इस रात आपने 100 दानों की अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह लाज़मी पढ़नी है। अगर ये पढ़ लेते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि अज़नबतुहु व अतूबु अलैह तो बहुत ही अच्छा है। आपने फजर की नमाज के बाद सदका देना है। उस दिन आपने सदका लाजमी देना है और ये सदका की सलामती के लिए देना है। आप ये अमल करके देखिए, ये अमल आप करके देखिए। अगर आपने ये अमल कर लिया तो आप अपनी ज़िंदगी को खुद बदलता हुआ देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी। इंशाल्लाह मैं भी इस दफ़ा वैसे तो पढ़ती हूँ लेकिन मेरा काम था कि मैंने आपको बताना था। और रजब की एक नमाज थी जो रह गई थी, लेकिन वो आप वैसे भी पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में मेरे मासूम फरमाते हैं कि जो बंदा नमाज मग़फ़िरत को पढ़ता है 60 मरतबा उसमें पहली रकात में कुल हुवल्लाह को पढ़ा जाता है। 2 रकातों में आप पढ़ेंगे कुल हुवल्लाह को और जब आप पढ़ लेंगे तो मासूम फरमाते हैं उसके लिए जन्नत में 100 महल तैयार होते हैं, 100 महल तैयार होते हैं। तो सोचें कि हमारे वक्त के इमाम कह रहे हैं, उस शख्स के लिए गारंटी दे रहे हैं, घर नहीं महल। तो ये कुछ अमाल हैं जो आपने उस रात अंजाम देने हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह सरकार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके जो आने वाले तकदीर है जो हमारे लिखी जाएगी नई किताब और बंद होगी तो याद रखें सबको माफ़ करें। ज़िंदगी का किसी को नहीं पता कि अगली किताब में हमारा पत्ता कब झड़ने वाला है। वज़ू में रहें, अपनी ज़बान पर गीबत से अच्छा है दुरूद पाक पढ़ें, इधर उधर की बातें नहीं, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह अगली ज़िंदगी जो हमारी लिखी जाएगी अल्लाह हमें उसमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। ये थे कुछ अमाल जो आपने अंजाम देने हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।